शय्यासि भोजेषु माता शयनेषु रन्धा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। कहाँ ले जा रही है? बापूजी, मैं ये क्लास बा के पास लेके जा रही थी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, वसुधा के पास ही जा रहा हूँ। ला, मैं दे दूंगा उसको। हाँ बापूजी, आप दे दीजिए बापूजी, मैं चंपाकली को भेज देती हूँ बा के पास। चंपाकली। जी मालकिन। चंपाकली, ये लो, ये बा के पास तुम पानी ले जाओ उनके कमरे में। और ये सर? ये मैं साफ कर देती हूँ, जाओ। जी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मेरे पप्पा से रिश्ता टूट चुका है, अब तक मेरे पप्पा के नाम का ये मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है तुमने? हितेन भाई, आप? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ? मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। बात को पलटो मत, बताओ मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? बहुत सारा काम बाकी है हितेन भाई। जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। संतो, कहाँ है तुम्हारा मंगलसूत्र? वो मंगलसूत्र मैंने मालिक को दे दिया। मेरी बात सुनकर तुमने ऐसा किया संतो? संतो, तुम रिश्ते तो सही समझती हो, पर बातों का गलत मतलब निकाल लेती हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था संतो। हितेन भाई, मैं आपकी बात का गलत मतलब नहीं निकाल रही हूँ। मैंने वही किया जो सही था। और क्या वो मंगलसूत्र उतार के तुम खुश हो? खुशियाँ सबको नहीं मिलती हितेन भाई। मुझे जो भी खुशियाँ मिली है उससे खुश हूँ मैं। कद्दू, बिरवा, सूरज, सबने मुझे माँ का दर्जा दिया, और आपने मुझे माँ का दर्जा देकर मेरे मन से एक बोझ उतार दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे संतू, जब सबने तुम्हें दर्जा दे ही दिया तो क्यों उतारा तुमने ये मंगलसूत्र? हितेन भाई, अगर मंगलसूत्र और सिंदूर मेरे पास होता भी तो भी क्या फर्क पड़ता। केवल मंगलसूत्र और सिंदूर से कोई लड़की पत्नी नहीं कहलाई जाती। जब रिश्ता ही नहीं था तो उसकी निशानी धारण करने से क्या फायदा। मैंने वही बंधन तोड़ दिया जिसने मुझे इस घर की बंदिनी बनाए रखा था। तुम पप्पा से इसीलिए दूर होना चाहती हो ना, क्योंकि अब कोई रिश्ता नहीं रहा। पर उन सब का क्या संतो जिनसे अब भी तुम्हारा रिश्ता है? कोई कागज इतना मजबूत नहीं है कि वो किसी रिश्ते को तोड़ सके, और ना ही कोई रिश्ता इतना कमजोर होता है संतो कि उसे किसी कागज का मोहताज बनना पड़े। पप्पा से मैं बात करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगा। नहीं तीन भाई, मालिक को मेरा छुट्टा चेहरा हो चुका है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप मालिक से कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी। अंगूठे की छाप जो तुमने कागज पर लगाई है वो तो मिट भी सकती है संतु, पर अपनी ममता की छाप जो तुमने हमारे मन में लगाई वो कैसे मिट सकती है? और ये बात तुम भी जानती हो ना संतु कि मन पर लगाई गई छाप कागज की छाप से कहीं ज्यादा गहरी होती है और वो कभी नहीं मिट सकती। अब तक जो तुमने किया कभी मां एक पत्नी बनकर किया, सबके लाख विरोध होने के बावजूद तुमने ये बात की। पर अब मेरी बारी संतो, एक बेटा बनकर कुछ करने की। फिर चाहे तुम मेरे विरुद्ध हो या धर्मपुर के मालिक, पर मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगा।
मौलिक, अरे जरा इधर आइएगा। देखिए, हमने हीरा तराशना सीखा है कि नहीं? ये हीरा ठीक से नहीं तराशा गया है, और ये तुम्हारा, मेरा मतलब आपका तीसरा हीरा है जो ठीक से नहीं तराशा गया है। इसमें क्या कमी है और इसे कैसे ठीक करना है मैं बताता हूं। ये जो कोना है ये आप ठीक से नहीं तराश पाते। ये बिना औजार के कैसे कर रहे हैं? मैं धर्मराज मैया वंशी का बेटा हूं, लेकिन आप ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब ये ठीक तरह से तराशा गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जानता हूं आप भी अच्छा तराश सकते हैं, और उस दिन शायद तराश भी सकते थे अगर मेरी फूई ने पंखा आपकी तरफ नहीं घुमाया होता तो। देखिए कांजी, मैं ये नहीं जानता कि मेरी फूई को आपसे इतनी नफरत क्यों है, लेकिन एक बात मैं ठीक तरीके से समझ गया कि मेरी फूई आपको बहुत पहले से जानती थी। बात क्या है कांजी? अरे भाई, वो मुझे पहले से जानती थी, तो इस सवाल का जवाब तुम मुझसे लो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अब आप होशियारी कर रहे हैं कांजी। कमाल की बात है, सवाल भी कर रहे हो और तुम जवाब भी नहीं सुनना चाहते हो। तुमसे पता चला मुझे भी कि मैं हीरा तराश सकता था। तुमसे ही पता चला कि तुम्हारी फूई के कारण, तुम्हारी फूई के घटियापन के कारण मैं नहीं कर सका। बाकी के हीरे पप्पा से चेक करवा लेना। जाम खंबाड़िया जाना है मुझे, अपने और मजदूर भाइयों से मिलने के लिए। मालिक से हीरे तुम ही चेक करवाना। पप्पा, बोल દીકરા, શું થયું? आपने संतू से उसका मंगलसूत्र क्यों लिया पप्पा? સારું લાગ્યું મને દીકરા कि तूने मुझे धर्मराज मैयावंशी नहीं पण पप्पा कहकर बुलाया। मैंने आपसे कुछ पूछा है पप्पा? जो દીકરા, कल से नवरात्र है। सवारना पोरमा उठकर मेरे को पूजा करनी है, उपवास पड़े मेरा। जवा देने आ बधी बातों पछी करीश। हो आप जानते हो ना पप्पा कि मैं आपकी तरह ही जिद्दी हूं, और जवाब लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बताइए पप्पा, क्यों किया आपने ऐसा? अब तो खेमी का लगन किसी और से हो चुका है, और अब तो कोई कारण नहीं बचा संतू से छुट्टा छिड़ा लेना पड़े। क्यों आप उसे दंड दे रहे पप्पा? अफसोस होता है मुझे कि मेरी संतान मेरे बारे में बस इतना ही सोचती है कि मैं जब भी सोचता हूं दंड देने की ही सोचता हूं। दंड नहीं तो और क्या समझू पप्पा? जिसे आप ब्याह करके इस घर में लाए, जिसने इस घर के लिए इतने त्याग दिए, आपने उसी से उसका मंगलसूत्र छीन लिया। हाँ, छीन लिया उससे मंगलसूत्र, अने दे दिया उसको छुट्टा छेड़ा। तुझे क्या?
चल बेस बेस चल। जो दिख रहा, आज सुधी कभी मैंने इस घर में अपनी संतान के साथ मन की बात नहीं की। बड़ा आज मने लागे छे कि तू बड़ा हो गया है। હવે सांभळ मारी बात। तू जो बोला बरोबर है। वो छोकरी जब से ये घर में आई, सबका ध्यान रखा उसने। बस तू रही गयो तो पची उसको अवसर मिला ने तो उसने अपनी सिंदूर का त्याग करके ममता के धर्म का पालन किया। पर एक बात सोच, ये सब जो उसने किया उसके बदले में उसको क्या मिला? ये झूठा नाता, रिश्ता, समझौता। तू बोलता था ना मुझे कि मेरे से आधी उम्र की छोकरी के साथ लगन करके मैंने भूल की। बरोबर छे, मैं अपनी भूल मानता हूं અને હવે अपने भूल का प्रायश्चित करूंगा। मैंने उससे मंगलसूत्र नहीं मांगा, उसने सामने से लौटाया। मैंने ना नहीं पाड़ी क्योंकि भले तुझे लगता हो कि तेरी मां इस घर से जाएगी, बा को लगता हो कि उसकी दिकरी इस घर से जाएगी, पर मुझे लगता है कि एक बंदी ने इस घर से मुक्त होगी। इस घर से, इस ढोंग से, इस दिखावे से। અને રહી મારી વાત, તો આજો આ તારી मां सुभद्रा, यही है मेरी जीवन साथी। मेरे जीवन में किसी और का, सुभद्रा का स्थान लेने का प्रश्न ही नहीं उठता दिख रहा। पण पप्पा, नहीं नहीं नहीं, जवा दे। હવે આગળ કઈ ના બોલતો। देख, आज जीवन में पहली बार मैंने तुझे अपने मन की बात की। तू हमेशा लांछन लगाता ना मुझ पे कि मैं तेरा बाप हूं पर तेरी बात नहीं समझता। तो कभी तो प्रयत्न कर अपने बाप की बात समझने की। जा जा, सुई जा। તમે જયમાં પપ્પા, જમવાનું લઈ આવજો, સાથે જમીએ આપણે। और जरा फिर कद्दू और सूरज और अभी दिन। इस संतुड़ी ने एक एक करके सबको अपनी ओर कर लिया। बाकी रहा मेरा बेटा मौली। अब उस पर भी अगर संतुड़ी ने जादू कर दिया, मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अच्छे हीरे हैं, हमारे कारखाने के हैं। हाँ, वहीं के हैं, अच्छे तराशे ना। कांजी वागेला ने तराशे। हाँ, क्या हुआ फुई, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। एक बात बताइए फुई,
ये कांजी वाघेला को आप कैसे जानती हैं? तरुफई, कोई बात तो जरूर है, कोई राज है जो आप शायद मुझे या किसी को भी नहीं बताना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है। तरुफई, हम अपने मन में बातें दबा सकते हैं, लेकिन वो चेहरे पर आ ही जाती है। कि चेहरे पर साफ दिखता है कि आप उससे कितनी नफरत करती हैं। देखिए, मैंने आपकी आंखों में उसके लिए नफरत, लेकिन इतनी नफरत क्यों उस कांजी वाघेला से तरुफई? ऐसी क्या वजह है जो आप अपने मौलिक को भी नहीं बता सकती? कोई इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने मुझे बहुत प्यार किया, हमेशा मेरा भला चाहा। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती ना, मत बताइए। मैं भी आज के बाद इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ फूई, आपका मौलिक इंतजार करेगा उस दिन का जब आप खुद मुझे आके सब कुछ बताएंगी। किस चक्रव्यूह में फंसती जा रही है तरो? तुझे उस संतुड़ी और कांजी दोनों से अपने बेटे को दूर रखना होगा, वरना तेरा बेटा तुझसे दूर हो जाएगा। एक बात कहूं, डीएम अंकल की बात बिल्कुल सही है। 17 साल की लड़की और 50 साल का लड़का। I mean, डीएम अंकल जो संतू के बारे में सोच रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? तोरल, ये सारी बातें मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मेरे पापा का साथ दो। और तुम्ही ने कहा था ना मुझे कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम मेरी मदद करोगी, संतू और पापा को एक करने के लिए। हाँ। बस वही करना है तुम्हें। अब ये सोचो कि पापा और संतू को एक कैसे करें, संतू को इस घर में कैसे रोकूं मैं। और अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मुझे बता दो, और नहीं है तो वो भी मैं सोच लूंगा। अरे हितेन, अरे बेटा, तूने संतू को ऐसा क्या कह दिया कि उसने मंगलसूत्र वगैरह निकाल के रख दिया? मुझे यहाँ उसे रखना है अभी। बा, मैं भी वही चाहता हूँ, और इसीलिए कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ रहा हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ पूछूं? पूछो पूछो बा, इसे सब पता है। बा, मुझे ये बताइए, अब तक आपने संतू को कैसे रोक कर रखा था? और मैं बीमार थी ना, तो मैंने उसको, जब तक मैं ठीक ना हूँ वो नहीं जा सकती। अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ, तो कैसे रोकूंगी? वैसे एक बात बताइए बा, आपके घर में नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों? हम यहाँ कुछ और सोच रहे हैं और तुम्हें नवरात्रि की सेलिब्रेशन की पड़ी है। अरे यार रुको तो सही। बा, आप बताइए। देखो, 9 दिन तक धर्मराज उपवास रखता है, घर में ज्वारा उगता है, बराबर? 9 दिन का अनुष्ठान होता है। जो पूजा का गरबा लाता है ना, उसके हाथ का ही वो प्रसाद खाता है, फिर गरबा का विसर्जन होता है। वाओ, मिल गया आइडिया। चल चल जल्दी हाथ चला, कितना काम है अभी बाकी, चल ना जल्दी कर। हाँ वो बेनबा काम में हाथ बटा रही थी। काम में हाथ बटा रही थी या काम के नाम पे यहाँ वहाँ हाथ मार रही थी? हैं? वो बस हो जाएगा, अकेली थी ना, वो दादी आने वाली है ना नवरात्रि में, तो वो काम में हाथ बटा लेगी। ए इधर आ, तेरी दादी आ रही है? वो कान फूटी दादी आ रही है यहाँ पे, हैं? क्यों बुलाया उसे? हाँ, अकल नहीं है मगज में? ये मोटी बहन, जरा घर में शांति रखने शू थे, क्या हुआ अभी? देखो ना नान का, इतने सारे लोग आने वाले हैं घर में, ऊपर से इसने अपनी दादी को बुला लिया। मालिक, वो धर्मपुर की नवरात्रि देखना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। ए मोटी बहन, जवा देने, इसकी दादी को आना है तो आने देना। वैसे भी धर्म कर्म में खोट नहीं रखनी चाहिए। जवा देना, जवा दे, चल। क्या खुश हो रही है? चल अब निकल निकल।
समझ गई ना क्या आइडिया है, क्या करना है? समझ तो गई लेकिन हाँ, नो लेकिन लेकिन किंतु परंतु। देखो वो वही अंदर है किचन में, जाओ बात करो उससे। जाओ बा, बेस्ट ऑफ लक। कम ऑन बिंदास जाओ। हाँ जाओ जाओ। अरे बाप, आप यहाँ क्यों आई? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती आपके पास। कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं रे, ऐसे ही मन नहीं लग रहा था ना, तो तेरे पास चली आई। बैठिए ना बा। आपके लिए कुछ बनाऊं? चाय उकाड़े या कुछ? अरे नहीं रे बेटा, हमने एक प्लान बनाया। अरे यार, ये बात तो प्लान की बैंड बजा रही है। क्या बनाया है आपने? प्लान कैसे बनाते हो? अरे छोड़ ना बेटा, तू मेरी एक इच्छा पूरी करेगी बेटा? बा, मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रही है, पर जानती हूँ अब मैं अच्छी हो गई हूँ और तू चली जाएगी। मैंने देवी माँ से मन्नत मांगी है बेटा कि इस साल पूजा का गरबा का आगमन तेरे हाथ से ही हो बेटा। मेरी ये इच्छा पूरी करेगी ना बेटा? पर बा कैसे? चंपा के लिए मुझे बताया था कि हर साल बेनबा लाती है। तो क्या होगा, ये साल वो नहीं लाएगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, ये साल तू ले आना। ठीक है बा, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा।